हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं जैसे कि एक्विट। एक्विट मीन्स क्या होता है, इसका एंटोनिम क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, ये भी साथ साथ देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके यही आर्टिकल खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मैं पर डे क्विज़ेस कराता हूँ। जो क्वेश्चंस कराता हूँ वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कोर्ट एक्विट्स आजम खान। कोर्ट ने एक्विट कर दिया। एक्विट मीन होता है बरी कर देना। एक्विट्स मीन्स होता है बरी कर देना, मतलब कि कोई चार्ज लगा हुआ था, कोई आरोप लगा हुआ था, उससे मुक्त कर देना। कोर्ट एक्विट्स आजम खान। कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया है। किसमें? इन हेट स्पीच केस। एक हेट स्पीच मतलब यहाँ पर देखिए केस लगा हुआ है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए भी आएगा। क्यों? क्योंकि केस जो है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। हेट और स्पीच ये है एडजेक्टिव केस के लिए, आर्टिकल ए जो है वो केस के लिए आएगा। हेट स्पीच केस में होता है भड़काऊ भाषण, मतलब कि घृणा भरे भाषण, मतलब कि एक दूसरे से जो कम्युनल वायलेंस फैलाई जाती है उस तरह के जो भाषण दिए जाते हैं, मतलब नफरत भरे भाषण, उन्हें कहते हैं हेट स्पीच। उसी से संबंधित एक केस में उन्हें जेल हुई थी, तो उन्हें क्या कर दिया है? बरी कर दिया है, मतलब कि फ्री कर दिया है। फ्री इसका सिनोनिम हो गया। एक्विट मीन्स फ्री कर देना या मुक्त कर देना। इसका एंटोनिम हो गया सेंटेंस। जब सेंटेंस वर्ब के रूप में आता है तो इसके मीन्स होता है सज़ा, मतलब किसी को जेल में डाल देना। तो एक्विट का एंटोनिम हो जाएगा सेंटेंस। ओवरटर्न्स। ओवरटर्न्स मीन्स होता है पलट देना। देखिए यहाँ पर कोर्ट के लिए इट आएगा। इट कोर्ट के लिए इट आएगा प्रोनाउन के रूप में। इट ओवरटर्न्स वर्डिक्ट बाय लोअर कोर्ट। इट आएगा कोर्ट के लिए, जो लोअर कोर्ट था उससे जो हाई रैंक का कोर्ट है उसने क्या किया है? वर्डिक्ट को, वर्डिक्ट मीन्स जजमेंट, वर्डिक्ट का सिनोनिम होता है जजमेंट, जजमेंट को पलट दिया है। वर्डिक्ट मीन्स निर्णय। ये ओवरटर्न्स, ओवरटर्न्स में होता है पलट देना, मतलब कि पलट देना। ओवरटर्न में होता है पलट देना, मतलब कि जो लोअर कोर्ट थी उसने आजम खान को सज़ा सुनाई थी। अब लोअर कोर्ट से जो हायर कोर्ट है उसने लोअर कोर्ट के आर्डर को ओवरटर्न कर दिया, मतलब कि पलट दिया। लोअर कोर्ट ने कहा कि इन्हें सज़ा होगी और हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इसे कहते हैं ओवरटर्न, मतलब जो पहले के मतलब कि जो पहले बात कही गई उसी का अपोजिट कही जा रही है। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मीन होता है निर्णय बाई लोअर कोर्ट, जो लोअर कोर्ट के द्वारा दिया गया था। लोअर कोर्ट ने आजम खान को सज़ा सुनाई थी और लोअर कोर्ट से जो हायर कोर्ट है उसने आजम खान को बरी कर दिया है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ग्रामर रूल। रामपुर कोर्ट। अब देखिए अभी ऊपर जो है हेडिंग में उसमें आर्टिकल ए का यूज नहीं किया गया था, बट यहाँ पर ए का यूज किया गया है। रामपुर कोर्ट ऑन वेडनेसडे, बुधवार को एक्विटेड। एक्विटेड मीन्स होता है बरी करना। एक्विटेड मीन्स होता है बरी करना। रामपुर कोर्ट ऑन वेडनेसडे एक्विटेड समाजवादी पार्टी। रामपुर कोर्ट ऑन वेडनेसडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। हमेशा डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। रामपुर कोर्ट क्यों? क्योंकि आर्टिकल जो ए आया हुआ है वो कोर्ट के लिए आया हुआ है। रामपुर जो है वो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे है। जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन जो है दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है। ऑन वेडनेसडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। एक्विटेड, एक्विट मीन होता है बरी कर देना, और इसका अपोजिट होता है सेंटेंस, मतलब कि सज़ा सुना दी गई या चार्ज लगा दिया गया कोई। कोई समाजवादी पार्टी एसपी लीडर एंड, मतलब ये जो आजम खान साहब हैं ये समाजवादी नेता हैं। एंड और 10 टाइम एमएलए हैं, मतलब 10 बार जो हैं वो एमएलए रह चुके हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एमएलए रह चुके हैं 10 बार आजम खान। इन 2019 हेड स्पीच केस। अब यहाँ पर देखो आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो केस के लिए आया हुआ है। इन
2019 हेट स्पीच केस, जो 2019 में इन्होंने भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड यूज किए थे जो कि अब्यूसिव थे, मतलब कि कम्युनल वायलेंस करा सकते थे, मतलब एक दूसरे के खिलाफ जो है घृणा फैला सकते थे। उसी के केस में इन्हें लोअर कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी। अब यहाँ पर हम ग्रामर रूल देखेंगे। आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो कोर्ट के लिए आया हुआ है। रामपुर हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है। आन जो है प्रीपोजिशन डे से पहले यूज किया जाता है। एक्विटेड जो है वो कोर्ट के लिए मेन वर्ब आई हुई है। समाजवादी पार्टी लीडर एंड से आजम खान की विशेषता बताई गई, मतलब सपा के नेता हैं और 10 बार के एमएलए रहे हैं आजम खान। इन 2019 हेट स्पीच केस, 2019 के एक घृणास्पद केस में आर्टिकल ए जो है वो केस के लिए आया हुआ है, और ये 2019 हेट स्पीच जो है ये एडजेक्टिव है केस के लिए। फॉलोइंग द कन्विक्शन इन अक्टूबर लास्ट ईयर, फॉलोइंग द कन्विक्शन, देखिए कन्विक्ट जो होती है, कन्विक्ट जो है वर्ब होती है, कन्विक्ट जो है ये वर्ब होती है। इसके मीन्स होता है सज़ा सुनाना या सज़ा देना। फॉलोइंग द कन्विक्शन, जब उन्हें दोषी पाया गया, कन्विक्शन मीन्स होता है दोषी, कन्विक्शन जो है ये नाउन है हमारा, और कन्विक्ट जो है वो वर्ब होती है। तो कन्विक्शन, फॉलोइंग द कन्विक्शन इन अक्टूबर लास्ट ईयर, पिछले साल अक्टूबर में उन्हें दोषी पाया गया था। बाई अ स्पेशल कोर्ट, एक स्पेशल कोर्ट के द्वारा, मतलब मिस्टर आजम खान है उनको एक स्पेशल कोर्ट ने दोषी पाया था। कन्विक्शन में होता है दोषी, कन्विक्ट वर्ब होती है, कन्विक्शन नाउन होता है। इन अक्टूबर लास्ट ईयर, पिछले साल अक्टूबर में। मिस्टर खान्स उत्तर प्रदेश विधानसभा मेंबरशिप, जो मिस्टर खान हैं आजम खान साहब, मिस्टर खान्स उत्तर प्रदेश विधानसभा मेंबरशिप, मतलब कि उनकी जो सदस्यता है, मेंबरशिप मीन्स होता है सदस्यता, विधानसभा मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, मतलब कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसे कहते हैं। मिस्टर खान्स उत्तर प्रदेश विधानसभा मेंबरशिप हैड सीज्ड, सीज मीन्स होता है रोक दी गई थी, मतलब जब्त कर ली गई थी। टू एग्जिस्ट, मतलब कि उस पर रोक लगा दी गई थी। लीडिंग टू आ बाई इलेक्शन, जिसके कारण वहाँ पर उनकी सीट पर क्या हुआ, एक बाई इलेक्शन हुआ, मतलब कि उपचुनाव हुआ। बाई इलेक्शन में होता है उपचुनाव। जब उन्हें अयोग्य पाया गया आजम खान को, तो उसके बाद वहाँ पर बाई इलेक्शन हो गया। हैड सीज मतलब उनकी जब्त कर ली गई थी, और उसके बाद टू एग्जिस्ट उतने समय, लीडिंग टू, लीड टू में होता है के कारण। अब बाई इलेक्शन, जब उनकी सदस्यता जो है वो जब्त कर ली गई, उसके बाद वहाँ पर बाई इलेक्शन हुए, मतलब कि उपचुनाव हुए। द बाई पोल वाज ओन बाई, द बाई पोल वाज ओन बाई द भारतीय जनता पार्टीज आकाश सक्सेना। जो बाईपोल है, मतलब कि जो उपचुनाव वहाँ पर हुआ है, बाईपोल वाज ओन, देखिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। द बाईपोल वाज ओन, उपचुनाव जो है जीता गया है। बाई द भारतीय जनता पार्टीज आकाश सक्सेना, बीजेपी के आकाश सक्सेना के द्वारा, इसीलिए यहाँ पर जो उपचुनाव हुआ उसे बीजेपी के आकाश सक्सेना के द्वारा जीता गया है। विन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ओन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो बाईपोल मतलब उपचुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना के द्वारा जीता गया। द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एडीजे अमित वीर सिंह, एडीजे जो हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एडीजे अमित वीर सिंह ओवरटर्न्ड, ओवरटर्न में होता है पलट देना, पलट देना। ओवरटर्न द अक्टूबर 27, 2022, जो 27 अक्टूबर 2022 को ऑर्डर दिया गया था। वर्डिक्ट बाई अ स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट, जो एक वर्डिक्ट दिया गया था, निर्णय दिया गया था। वर्डिक्ट का सिनोनिम होता है जजमेंट, जो दिया गया था एक स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा, उसे ओवरटर्न कर दिया है, मतलब कि एडीजे ने उसे पलट दिया है, कहा है कि आपने गलत निर्णय दिया था। एमपी एमएलए कोर्ट विच सेंटेंस, अब देखिए कन्विक्ट का सिनोनिम हो गया, कन्विक्ट का सिनोनिम हो गया सेंटेंस। विच सेंटेंस मिस्टर खान, जिसने सज़ा सुनाई थी 2-3 ईयर्स इन जेल, 3 साल जेल की, मतलब कि जो स्पेशल एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट थी उसने आजम खान को 3 साल जेल की सज़ा सुनाई थी। देखिए सेंटेंस जो है ये हमारा SENTENCE, सेंटेंस जो है वो हमारा
नाउन भी होता है, सेंटेंस जो है वो वर्ब भी होता है। सेंटेंस जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है वाक्य, और सेंटेंस जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है कन्विक्ट, मतलब कि सज़ा सुनाना। ठीक, तो लोअर कोर्ट जो थी, मतलब स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट जो थी, उसने मिस्टर आजम खान को 3 साल की सज़ा सुनाई थी। और जो एडीजी कोर्ट है, मतलब एडीजी की जो कोर्ट है अमितवीर सिंह की, उसने उसे ओवर टर्न कर दिया, जो 27 अक्टूबर 2022 को निर्णय सुनाया गया था। इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। द लगा हुआ है सेशन जज के लिए, द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एडीजे अमितवीर सिंह। अब द जो है वो सेशन जज के लिए लगा हुआ है। ओवरटर्न, ओवरटर्न जो है वो मेन वर्ब है। ओवरटर्न जो है वो मेन वर्ब है। ओवरटर्न जो लगा हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट जो है अमितवीर सिंह साहब हैं, क्योंकि वही तो है, वो जज हैं। ओवरटर्न मेन वर्ब है। द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। अक्टूबर 27, अगर डेट के रूप में लिखना है किसी डेट को तो इसी तरीके लिखेंगे, अक्टूबर 27 2022 कामा लगा करके। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट में निर्णय को। बाई अ स्पेशल एमपी एमएलए कोड, जो कि एक स्पेशल एमपी एमएलए कोड के द्वारा दिया गया था। विच सेंटेंस, कोड जो थी उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन विचारा है। विच सेंटेंस मिस्टर खान, जिसने मिस्टर खान को सज़ा सुनाई थी 2-3 ईयर्स 3 साल की इन जेल, जेल में। द केस अगेंस्ट मिस्टर खान, जो केस था वो मिस्टर खान के खिलाफ था। अगेंस्ट मीन्स होता है के खिलाफ, के खिलाफ, किसी के विरुद्ध। द केस अगेंस्ट मिस्टर खान, केस जो है मिस्टर खान के विरुद्ध था। वाज रजिस्टर्ड, अब वाज जो है वो केस के लिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है। द केस अगेंस्ट मिस्टर खान, जो केस था वो मिस्टर खान के खिलाफ था। वाज रजिस्टर्ड, अगेंस्ट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ठीक, और मिस्टर खान ऑब्जेक्ट है। द केस अगेंस्ट मिस्टर खान वाज रजिस्टर्ड, केस को दर्ज कराया गया था। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। वाज रजिस्टर अंडर रामपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब कि रामपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत एक केस जो है वो दर्ज कराया गया था। ऑन अप्रैल 9 2019, 9 अप्रैल 2019 को, फॉर अलिजिडली मेकिंग प्रोवोकेटिव रिमार्क्स, किस लिए केस दर्ज कराया गया था? एलिजिडली, तथा कथित। एलिज जो होती है, देखिए ALLEGED, एलिज जो है ये वर्ब है, ठीक, और एलिजिडली जो बन गया ये एडवर्ब बन गया। एलिजिडली मेकिंग प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव मतलब भड़काऊ, भड़काऊ मतलब भड़काऊ भाषण दिए थे इन्होंने। प्रोवोकेटिव रिमार्क्स, रिमार्क्स में होता है टिप्पणी करना। अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, मतलब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मिस्टर आजम खान जो है उन्होंने प्रोवोकेटिव ऐसे भाषण दिए थे जिससे कि हिंसा भड़क सकती थी, इसी के चलते उन्हें सज़ा सुनाई गई थी। अब इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे, वो भी हमारे करंट सीएम जो हैं इस समय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके खिलाफ उन्होंने भाषण दिया था, जेल तो होनी ही थी ने। द केस, जो केस के लिए जो आर्टिकल आया हुआ है वो द आया हुआ है, क्योंकि केस जो है अब डेफिनेट हो चुका है, किसके खिलाफ है, किसने दर्ज कराया, कब दर्ज कराया, तो अब निश्चित हो गया, इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है। पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया ऊपर है, जब निश्चित नहीं था केस तो आर्टिकल ए और एन का यूज। देखिए आर्टिकल यहाँ पर देख लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि ऊपर आर्टिकल ए का यूज किया गया था इससे पहले पैराग्राफ में, यहाँ पर द का यूज किया जा रहा है। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, पहला होता है डेफिनिट, दूसरा होता है इनडेफिनिट, ठीक। डेफिनिट में आता है आर्टिकल द, और इनडेफिनिट में आता है आर्टिकल ए और एन। तो जहाँ पर कोई चीज़ निश्चित ना हो, देखिए डेफिनेट मीन्स होता है कोई चीज़ निश्चित होना, अगर डेफिनेट की अगर हिंदी मीनिंग हम देखेंगे तो आएगा कोई चीज़ जो निश्चित हो, और इनडेफिनिट जो चीज़ निश्चित ना हो। तो पहले ऊपर जो पैराग्राफ था उसमें दिखाया गया था कि केस से पहले यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज, देखिए केस के पहले यहाँ पर ए आया हुआ जब कोड निश्चित नहीं थी, उसके बाद जब निश्चित हो गई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो केस के लिए आ रहा है, बट आर्टिकल ए आ रहा है। आर्टिकल ए और एन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर केस जो पहले था वो निश्चित नहीं था, अब निश्चित हो गया तो आर्टिकल दा का यूज किया जा रहा है। और यहाँ पर कोड जो थी पहले जो थी अनिश्चित थी, कौन सी कोड थी पता नहीं था, इसीलिए आर्टिकल ए आया हुआ है, बाद में दा आया हुआ है। ये आर्टिकल्स में डिफरेंस होता है। द केस अगेंस्ट मिस्टर खान, अब जो केस के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज आ रही है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। अंडर रामपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो केस है वो रामपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत
रजिस्टर किया गया था। रजिस्टर मीन्स होता है दर्ज करना। ऑन अप्रैल 9 2019, अप्रैल 9 अप्रैल 2019 को, फॉर एलिजिडली मेकिंग प्रोवोकेटिव रिमार्क्स, भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए, अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। अगेंस्ट जो है ये प्रीपोजिशन होता है, मतलब आजम खान ने करंट चीफ मिनिस्टर जो हैं यूपी के, उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए थे। उसके बाद उनके खिलाफ रामपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस जो है वो FIR दर्ज कराया गया, मतलब केस दर्ज कराया गया। आदित्यनाथ एंड और देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ रामपुर अंजनिया कुमार सिंह अंडर सेक्शन 125 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड सेक्शंस 153A एंड 551 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। अब ये कोड, ये देखिए, ये जो है ला की लैंग्वेज लिखी गई है। देन माने उसके बाद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM रामपुर के जो अंजनी कुमार सिंह थे, अंडर सेक्शन 125 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो पीपल एक्ट है, मतलब कि जो MP MLA के खिलाफ जो एक्ट बना है, कानून बना है, सेक्शन 153A के तहत और 505A के तहत इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत, ये सब ब्रैकेट में लिखा गया है, इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत उन्हें दर्ज कराया गया उनके खिलाफ केस। लीगल ऑप्शंस, अब बताया गया है क्या क्या उपाय हैं। ऑप्शंस मीन्स उपाय, लीगल मीन्स कानूनी। अब कानूनी उपाय क्या हैं? SP इज मूलिंग। अब मूल मीन्स होता है, देखिए MULL, मूल मीन्स होता है विचार करना। मूल मीन्स होता है विचार करना, और मूल का सिनोनिम होता है कंसीडर। कंसीडर जो है इसका सिनोनिम है। SP इज मूलिंग, SP जो है वो विचार कर रही है, मतलब सपा सरकार जो मतलब है SP पार्टी, मतलब समाजवादी पार्टी जो है वो विचार कर रही है। लीगल ऑप्शंस, कानूनी ऑप्शंस पर क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, मतलब कानूनी विकल्प क्या हो सकते हैं। आफ्टर द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब निर्णय आने के बाद, मतलब क्या क्या समाजवादी पार्टी जो है कानूनी उपाय कर सकती है जिससे कि उनकी सदस्यता वापस लाई जा सके, इसके बारे में विचार कर रही है। मूल मीन्स विचार करना या कंसीडर करना। एंड विल अप्रोच, और जो है SP के लिए यहाँ पर आएगा इट विल अप्रोच, जो समाजवादी पार्टी है वो अप्रोच करेगी, जाएगी द कम्पिटेंट कोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कम्पिटेंट सक्षम जो कोर्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वहाँ पर समाजवादी पार्टी जाएगी। किस लिए जाएगी ये आगे बताया गया है। प्रॉपर कंसल्टेशन, अब कब जाएगी ये भी बताया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर माने के बाद में, आफ्टर प्रॉपर कंसल्टेशन, आफ्टर माने के बाद में, प्रॉपर कंसल्टेशन मतलब प्रॉपर मतलब अच्छी तरीके से विचार विमर्श करने के बाद। कंसल्टेशन का सिनोनिम होता है डेलीब्रेशन, BRATION, डेलीब्रेशन के बाद, प्रॉपर कंसल्टेशन मतलब विचार करने के बाद। विद द लीगल एडवाइज़र्स, मतलब जो कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइज़र्स में होता है कानूनी सलाहकार के साथ, जो एडवोकेट होते हैं या वकील जो होते हैं उनके साथ बहुत अधिक डिस्कशन करने के बाद। लीगल एडवाइज़र उन्हीं को बोलते हैं एडवोकेट को। लीगल एडवाइज़र्स के साथ मतलब वकीलों के साथ अच्छी तरीके से डिस्कशन करने के बाद कि अब क्या हो सकता है, क्या क्या कानूनी उपाय बचे हैं जिससे उनकी सदस्यता वापस लाई जा सके, उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। वी विल डिसाइड आर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, वी आया हुआ है समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए। वी विल डिसाइड, हम निर्णय करेंगे मतलब भविष्य में, इसीलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखा गया है। वी विल डिसाइड, हम निर्णय करेंगे। आवर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, हमारा अगला कदम क्या होगा। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कार्यवाही क्या होगी अगली। नेक्स्ट मीन्स अगली, आने मतलब अपकमिंग। नेक्स्ट का सिनोनिम होता है अपकमिंग, वी विल डिसाइड, हम निर्णय करेंगे। आर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, हम आगे कार्रवाई क्या करेंगे ये हम अब निर्णय डिसाइड करेंगे। डिसाइड के लिए एक फ्रेजर वर्ब है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। डिसाइड के लिए एक फ्रेज होती है कट एंड ड्राई, ये एक फ्रेज होती है कट एंड ड्राई, जो डिसाइड हो जाए। तो यहाँ पर डिसाइड के लिए जो एक फ्रेज आई हुई है वो है कट एंड ड्राई, जो डिसाइड हो जाए। वी विल डिसाइड, हम निर्णय लेंगे। आर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, अगली कार्रवाई क्या करेंगे इसके बारे में विचार विमर्श करने के बाद आगे काम करेंगे, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। वेदर टू अप्रोच द जुडिशरी, वेदर मैंने की क्या, वेदर के बाद हमेशा आर का यूज किया जाता है। वेदर मैंने की क्या, टू अप्रोच करें द जुडिशरी मतलब कि न्यायालय के पास जाएं, अथवा द इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएं।
तो ऐसा कहा गया, वेदर के बाद हमेशा आर का यूज किया जाता है। वेदर माने कि और आर माने क्या। वेदर टू अप्रोच द जुडिशरी, कि क्या हम जुडिशरी के पास जाए, न्यायालय के पास जाएं, अथवा द इलेक्शन कमीशन, अथवा हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएं, इस पर विचार करेंगे आगे। सेड, ऐसा किसने कहा है? सेड कहा है पार्टी नेशनल स्पोक्स पर्सन, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। नेशनल स्पोक्स पर्सन में होता है राष्ट्रीय प्रवक्ता। सुनील सिंह यादव साजन, सुनील सिंह यादव जो हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि हम अभी कंसल्टेशन करेंगे लीगल एडवाइजर के साथ, उसके बाद हम ये निर्णय लेंगे किसके पास जाना है, कोर्ट के पास जाना है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना है, ये बाद में हम डिसाइड करेंगे। ही एडेड दैट, ही आया हुआ है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनके लिए। ही एडेड दैट, उन्होंने जोड़ते हुए कहा, दैट माने कि। देखिए ऐड जो होती है ये वर्ब होती है, ऐड जो है ये वर्ब होती है, और इसी से बनता है नाउन। एडिशन जो हम देखते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मतलब कि जोड़ और घटाव। तो एडिशन मीन्स जोड़ना, सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाना। तो ऐड जो है वर्ब है और एडिशन जो है ये नाउन है। ठीक। ही एडेड, उन्होंने जोड़ते हुए कहा, ही आया हुआ है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के लिए। ही एडेड, उन्होंने जोड़ते हुए कहा, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, कि द वर्डिक्ट, जो निर्णय आया है, मतलब कि जजमेंट जो आया है वो, द वर्डिक्ट प्रूव्ड, वर्डिक्ट ने सिद्ध कर दिया है। प्रूव मीन्स सिद्ध कर देना। दैट फिर से कंजंक्शन आया हुआ है, जो निर्णय आया है उसने सिद्ध कर दिया है कि मिस्टर खान वाज इनोसेंट, जो मिस्टर खान है वो निर्दोष हैं। इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष हैं। एंड और दियर वाज अ हरी, और एक जल्दबाजी थी। दियर वाज अ हरी मतलब एक जल्दबाजी थी। दियर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है। अब समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि जो वर्डिक्ट आया है उसने सिद्ध कर दिया है कि मिस्टर खान वाज इनोसेंट, मिस्टर खान जो हैं वो इनोसेंट थे, मतलब निर्दोष थे। एंड और दियर वाज अ हरी, एक जल्दबाजी थी। हरी मीन्स, देखिए हरी जो है नाउन की तरह भी यूज किया जाता है और वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक। हरी जो है नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज किया जाता है, यहाँ पर नाउन की तरह यूज किया गया। हरी मीन्स होता है जल्दी, और जब वर्ब होता है तो जल्दबाजी करना। दियर वाज अ हरी, एक जल्दबाजी थी, बाय द बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, टू टेक अप हिज असेंबली मेंबरशिप। हिज आया हुआ है आजम खान के लिए, हिज असेंबली मेंबरशिप लेने के लिए बीजेपी में बहुत ही जल्दबाजी थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया कि वहाँ पर बाईपोल करवा दिया। दियर वाज हरी, अब हरी जो है यहाँ पर नाउन है, हरी के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज आई हुई। दियर वाज हरी मतलब एक जल्दबाजी थी, बाय द बीजेपी के द्वारा की गई। टू टेक अप हिज असेंबली मेंबरशिप, उनकी असेंबली मेंबरशिप। हिज आया हुआ आजम खान के लिए, उनकी असेंबली मेंबरशिप लेने के लिए। टेक अप मीन होता है लेने के लिए। अगर आप लोगों को ये आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया है समझ में आया हो तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।